बाबा को तो अपने नाश्ता करवा दिया था ना। अम्मी पापा को तो मैंने कब का नाश्ता करवा दिया, आप दूध पिए चले। तुम अपनी पढ़ाई के लिए कब जाओगे? जब आप मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएंगी तब मैं चली जाऊंगी। अभी मैं आपके पास रहूंगी, आपका ख्याल रखूंगी और कहीं नहीं जाऊंगी। मगर माँ, कोई अगर मगर नहीं अम्मी, असूल असूल होते हैं। पहले ही आपकी वजह से मैं अपना असूली फैसला बदल चुकी हूँ। तो कौन सा फैसला? यही कि असद ना कभी यहाँ आएगा और ना उसका कभी जिक्र होगा इस घर में। क्या मतलब? मतलब ये कि बाबा बाहर बैठे नजीब अंकल को कॉल कर रहे हैं। तक तो बात हो भी गई होगी। अब तो खुश हो जाए अम्मी, आपका लाडला भांजा असद फाइनली आ रहा है। हाँ, आप सच कह रही हो ना? 100% सच। क्या हुआ अम्मी? पता नहीं माँ, उसको मैं याद भी होंगी कि नहीं। तो सिर्फ 4-5 साल का था। आखिरी बार अपनी सौतेली माँ के साथ मुझसे मिलने आया था। उसके बाद में उसने मुझे देखा, वरना मैंने उसे, वहाँ जब वो छोटा था ना, तो वो मुझे देखते ही आके मुझसे चिमट जाता था और नजीब भाई के बुलाने पे भी नहीं जाता था। जब तक नजीब भाई की शादी नहीं हुई ना, हर वक्त मेरे पास ही रहता था, सोता भी मेरे पास ही था। कभी एक लम्हे के लिए भी उसे अपने आप से दूर नहीं किया। अगर वो मुझसे पहले की तरह नहीं मिला तो पता नहीं अब कैसा होगा। आपके पास इनका कोई दूसरा नंबर नहीं है? और नहीं बेटा, हमेशा से यही नंबर था। कब बात हुई थी आखिरी दफा इस नंबर पे? तो काफी टाइम हो गया उससे बात हुए, मुझे तो याद भी नहीं है। पापा प्लीज कुछ भी करें और उनका नंबर ढूंढें। मैं अम्मी को अंदर बता आई हूँ कि बाहर बैठे शायद आप उनसे बात कर चुके हैं। अब उनको पता चलेगा कि आपकी उनसे बात नहीं हुई तो उन्हें कितना दुख होगा। नहीं खुश थी अंदर वो अभी। सोचें आप, शायद कोई कांटेक्ट निकल आए, कोई बंदा जिसको जानते हो वो और आप। इस बारे में मैं काफी सोच चुका हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि कहीं से उसका कांटेक्ट मिल जाए। ये भी तो हो सकता है कि उसने नंबर ना बदला हो और किसी मजबूरी के तहत नंबर ऑफ किया हो, खोल। जावेद जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो बेटा? जी मैं ठीक हूँ। मैं आपके लिए चाय लाऊं था अब? अरे नहीं, चाय की तलब नहीं है और गुंजाइश भी नहीं है। तुम आराम करो, जाके जाओ जाओ बेटा जाओ। खदीजी की तबीयत कैसी है? हाँ बस आए। जावेद मैं जानता हूँ तुम बहुत परेशान हो और शायद तुम्हें लगे कि ये मुनासिब वक्त नहीं है ये बात करने का, लेकिन देखो ना, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि औलाद की खुशियां अपनी आंखों से देख के दुनिया में रुखसत। अब कौन पहले जाता है कौन बाद में जाता है ये तो अल्लाह को बेहतर पता है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, बल्कि मुझे यकीन है कि खदीजा के दिल में जरूर ये ख्वाहिश होगी कि माँ की शादी उसकी आंखों के सामने हो जाए, और वो इसी फिक्र में भी हो। बल्कि अगर तुम भी हकीकत पसंद होकर सोचो ना, तुम्हारा भी यही फैसला होगा कि माँ की शादी खदीजा के सामने हो जाए। जी आपकी बात ठीक है, मगर मैं चाहता हूं कि तुम माँ की शादी फैजान से कर दो। बच्चे हैं घर के, कोई तकल्लुफात की जरूरत भी नहीं है, सादगी से निकाह कर देंगे दोनों। फैजान की शादी माँ से? हाँ तो हर्ज क्या है इसमें भाई?
अरे हम सारी जिंदगी साथ रहे हैं, हमारे बच्चे भी साथ रहेंगे, इससे अच्छी बात और क्या होगी। मैंने फैसला कर लिया, तुम एक आध दिन में सोच के जवाब देना, क्योंकि नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। सही है, चलो मैं चलता हूँ बस।